चलिए, तो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है आपको। आइडेंटिफाई करना है, हम लिखेंगे उसमें आपको बताना है कौन एलिमेंट है, कौन कंपाउंड है, कौन मिक्सचर है। मिक्सचर में भी बताना है कि कौन होमोजीनियस मिक्सचर है, कौन हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। तो आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, एलिमेंट्स, फेयर में लिखो ना, क्या दिक्कत है, जो ना बने मत करना, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दो बार फिर घर में लिखना पड़ेगा। कंपाउंड्स लिखो क्वेश्चन, कंपाउंड्स, मिक्सचर, मिक्सचर में भी आपको बताना पड़ेगा कौन होमोजीनियस मिक्सचर है, होमो है, तो कौन सा मिक्सचर हेटेरोजीनियस है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लें आप पहले इतना, फिर हम आपको देते हैं बहुत सारे, आपको आइडेंटिफाई करना है ये। हमें विश्वास है कि आप लोग अधिकतर कर जाओगे, वही जो फंसाने वाले होंगे वो नहीं कर पाओगे। एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, मिक्सचर में भी होमो हेटेरो फाइंड करने हैं आपको। जहाँ एलिमेंट्स हो वहाँ एलिमेंट लिख लेना, जहाँ कंपाउंड हो वहाँ कंपाउंड, जहाँ मिक्सचर होमो हो होमो लिख देना, जहाँ हेटेरो हेटेरो लिख देना। ठीक है, तो हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लिखते हैं आपके लिए। तो जैसे कि फर्स्ट वन वुड लिखते चलो, और थोड़ी सी नीचे आगे जगह छोड़ देना तो वहीं आंसर लिख देंगे, वुड। अब ये आपको देखना है, अगर एलिमेंट हो तो एलिमेंट लिख दो, कंपाउंड हो तो कंपाउंड लिख दो, होमोजीनियस मिक्सचर तो होमोजीनियस मिक्सचर लिख दो, हेटेरोजीनियस मिक्सचर तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर लिख दो वुड को। ठीक है, क्लाउड, क्लाउड, एलॉयस, डायमंड, नहीं वो नहीं लिखेंगे, वो तो लिख दिए तो आंसर ना मिल जाएगा। बताएंगे तो यही, पहले आप लोग कोशिश कर लें। ग्रेफाइट, फुलेरीन, फुलेरीन ऑल्सो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, पढ़ा है आप लोगों ने क्लास में। C60 इज द सिंपलेस्ट फुलेरीन, और भी होती हैं, वुड, क्लाउड, एलॉय, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरीन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए नेक्स्ट है ड्राई आइस। ड्राई आइस कई बार पूछा गया है कि सॉलिड CO2 किसे कहते हैं, सॉरी ड्राई आइस किसे कहते हैं, तो आंसर है सॉलिड CO2। ड्राई आइस क्यों कहते हैं सॉलिड CO2 को? CO2 को जब आप बहुत कंप्रेस कर देते हो तो CO2 गैस बिल्कुल सॉलिड हो जाएगी जब, तो वो इतनी ठंडी है, बर्फ़ से 70 गुना ज़्यादा ठंडी है सॉलिड CO2। लेकिन जब आप उसको छुओगे ना, जब आप हाथ में तो ले नहीं सकता कोई, क्योंकि ले लोगे तो वो चमड़ी में चिपक जाएगी, वो चमड़ी उखाड़ देगी। ध्यान रखना, बहुत गर्म भी जलाता है, बहुत ठंडा भी जलाता है। आप किसी बहुत ठंडी चीज़ कैसे पकड़िए, आपके हाथ में चिपक जाएगी वो। तो इसको ड्राई इसलिए, जैसे हम आइस को पकड़ें हाथ में तो ठंडी तो लगेगी, साथ में हमारे हाथ को गीला कर देगी, तो वो आइस है। लेकिन अगर आप सॉलिड CO2 को हाथ में पकड़ोगे तो ठंडा लगेगा, गीला नहीं करेगी वो। तो इसको, हाँ, उसको क्या बोलते हैं हम, ड्राई आइस बोलते हैं। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं आपके, हाँ, तो उनसे जो निकलती है अंदर सॉलिड CO2 भरी होती है, जो गैस भर के निकलती है। आप लोगों ने प्रोग्राम वगैरह, डांस वगैरह देखे होंगे, सफ़ेद सफ़ेद धुआं उड़ता है नीचे से, दैट इज ड्राई आइस। वो ड्राई आइस है जिसको खुला छोड़ देते हो तो सफ़ेद सफ़ेद धुआं। आप लोगों ने भूत ऊत के नाटक देखे होंगे, कटोरा से धुआं निकल रहा है ना, ये सब वो ड्राई आइसा भर देते हैं। ठीक है, तो डरना नहीं आज के बाद देख के।
जब लंबे लंबे बाल हो तो समझ जाना कि नकली लगा है, बड़े लंबे लंबे दांत देखे तो नकली दांत, डरा मत करो। नाटक को नाटक की तरह देखा करो, इमोशनल ब्लैकमेल मत हुआ करो कि भूत हमारे पीछे खड़ा। ठीक है। डाई आइस सॉलिड CO2। डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर, हैवी वाटर। सर हमें एक ही वाटर पता जो हम जाके पिए थे। और भी होता है सेलाइन वाटर, हार्ड वाटर, हाँ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे हम, अभी आपको अलग में बता देंगे किस वाटर को हार्ड वाटर कहा जाता है। ठीक है, इनको लिख लो। अरे अभी कहाँ, अभी तो 10-20% हुए मुश्किल से, इतने से थोड़ी एग्जाम पे कम से नहीं, जितने भी हमें पता है उतने तो लिखवाएंगे कम से कम, जिससे आप लोगों के प्रैक्टिस हो जाए, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। ब्रास, ब्रोंज, 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड। बर्ड क्लाउड है। टेबल सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयरन, मरकरी, आयरन मरकरी, सोडियम, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट्स, 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 ग्लूकोज, ग्लूकोज, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, वाटर, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। करते चलो सॉल्व, हम और लिखते हैं याद करके, इम्पोर्टेंट। सुक्रोज, जितने बने आराम से करो, कोई उसमें अभी हम तो करवाने वाले, उसमें क्या दिक्कत है, जितने भी बनते हैं करिए। एयर, स्मोक, एयर, स्मोक। हाँ, फॉग मतलब जब हवा में पानी घुला हो, दैट इज फॉग। मॉइस्चर इन एयर, दैट इज फॉग। कोहरा क्या है, एक प्रकार का फॉग है। फॉग नहीं आता वो सैंड जब हम डालते हैं तो हवा के साथ सैंड निकल के आता है। और स्मोक का मतलब होता है जब आपके कार्बन पार्टिकल्स एयर में घुले हो, दैट इज स्मोक। किस में?
फॉग में, हाँ मतलब लिक्विड है, पानी नहीं कह रहे हम, हाँ जनरली वाटर ही है उसमें। और देते हैं, जल्दी देखते हैं, करो सॉल्व करो जीनत, जो बन जाए तो वो तो करो सॉल्व, जो तुम्हें कॉन्फिडेंस है, अरे ये तो हमें पता ही है। जो एलिमेंट हो एलिमेंट लिख दो, जो मिक्सचर हो मिक्सचर लिख दो। आई थिंक हमने सब जितने अच्छे अच्छे एग्जाम पहले लिख दिए। चलो ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं। देखो वुड क्या है, लकड़ी जो है, एक जो लकड़ी, वुड एक्चुअली में सेल्यूलोज, रेनिन, टेनिन, जाइलम, फ्लोयम, इनका मिक्सचर होता है। जो लकड़ी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अब कई जगह ये कहा गया कि ये कंपोनेंट्स वुड में अच्छे से नहीं डिजॉल्व रहते हैं, मतलब ये बहुत ऐसे डिजॉल्व नहीं होते कि इनको अलग नहीं किया है। वुड से हम रेनिन को अलग कर सकते हैं, टेनिन को, चलो सिंपल भाषा में बताते हैं। गोंद वगैरह देखी जो लकड़ियों से निकलती है, तो उसको अलग कर सकते हैं। मतलब मिक्सचर पूरी तरीके से नहीं था, तो वुड को हेट्रोजीनियस मिक्सचर माना गया है, ध्यान रखिएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर माना है। क्लाउड, ध्यान रखिएगा, क्लाउड वाटर का ही वेपर फॉर्म है। अब बता दो क्या है जल्दी, कंपाउंड। क्लियर, तो ये है कंपाउंड। ठीक है, एलॉय मिक्सचर, एलॉय तो होमोजीनियस मिक्सचर, ये सॉलिड सॉलिड के मिक्सचर होते हैं, पूरे कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। टे होमो है, होमोजीनियस मिक्सचर है। डायमंड, डायमंड इज एलिमेंट, क्योंकि डायमंड का सिंबल क्या है, कार्बन, ध्यान रखिएगा। तो डायमंड इज एलिमेंट, कोई डायमंड का फॉर्मूला बोले तो आपको बताना है ये है। ग्रेफाइट भी क्या है, एलिमेंट, इसका भी फॉर्मूला क्या है, वही, ठीक है, कार्बन। और फुलेरिन भी क्या है, एलिमेंट ही है, ध्यान रखिएगा। और ये तीनों किसके एलोट्रॉप्स हैं, कार्बन के, ठीक है, ध्यान। इसमें से ग्रेफाइट एक ऐसा, ग्रेफाइट कार्बन से बना हो, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, लेकिन ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, जानते हो आप। इसका कारण होता है कि इसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब अभी हाइब्रिडाइजेशन हमने आपको सिखाया नहीं, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें sp2 आगे जाके बहुत अच्छे से बताएंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं ड्राई आइस सॉलिड CO2, पता ही चल गया होगा, कंपाउंड। क्लियर है ना, हमने कह दिया था कहीं भी कोई फॉर्मूला लिखा मिल जाए, कंपाउंड। डिस्टिल्ड वाटर, पानी को जब आप गर्म करते हो तो जो वो भाप बनती है, उसी भाप को जो लेबोरेटरी में होता है कंडेंसर से ले जाके ठंडा करके पानी बनाते हैं। इससे शुद्ध पानी कोई नहीं हो सकता। सबसे 100% प्योर वाटर ही क्या कहलाता है, डिस्टिल्ड वाटर। आप ये समझ लो, जो पानी आप गर्म करते हो, जो वो भाप बनती है, उसी भाप को जब आप ठंडा कर लेते हो तो जो पानी मिलता है वो कौन सा वाटर कहलाता है, डिस्टिल्ड वाटर। ध्यान रखिए, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब है 100% प्योर F2O, 100% 2O, है ना। तो क्या है ये, कंपाउंड। चलिए, कंपाउंड। नल का पानी, नल का पानी क्या शुद्ध होता है, तो मिक्स, नहीं 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 नहीं, नल का पानी शुद्ध नहीं होता, मतलब पानी तो है, अब वो शुद्ध होता तब वो H2O होता, लेकिन उसमें इम्प्योरिटी भी तो घुली रहती है, और घुला है तो मतलब मिक्सचर। अब क्या वो इम्प्योरिटी हम देख पाते हैं, हम गंदा पानी की बात नहीं कर रहे, हम नल के पानी सफ़ेद आता है लेकिन उसमें फिर भी इम्प्योरिटी है, तो होमोजीनियस मिक्सचर। आप बताओ जो नल का पानी आता है, हम उस, आप ये कहते थे कि डस्टी वाटर,
तब वो हेट्रोजीनियस होता। तो ये टैप वाटर, नल का पानी, होमो है, ठीक है। देखिए हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। D2O ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, थोड़ी कुछ दिन बाद आपको पता चल जाएगा। ये जैसे H2O होता है ना, वैसे ही D2O होता है, लेकिन ये हैवी वाटर का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिए, पता ही चल गया होगा क्या है, कंपाउंड। सेलाइन वाटर जानते हो, समुद्री पानी। समुद्री पानी भी नहीं कहो तो सॉल्टी वाटर, जिस पानी में सॉल्ट घुला हो। तो सेलाइन वाटर जनरली हम कंसीडर करते हैं नमक प्लस पानी। बताओ क्या है, पिक्चर होमोजेनियस। देखो थोड़ा सा बेसी आपको बताना पड़ रहा है, बाकी तो आप खुद ही कर लेते हो। ब्रास होमोजेनियस, ब्रॉन्ज होमोजेनियस, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये क्या है हमारे एलॉयस। ब्रास किसका है, कॉपर जिंक का, ब्रॉन्ज किसका है, कॉपर टिन का। 24 कैरेट गोल्ड, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है, AU, तो ये एलिमेंट है। लेट्स सी, देखते हैं। 22 कैरेट गोल्ड का मतलब है इसमें 20 पार्ट गोल्ड है, 22 पार्ट, और 2 पार्ट क्या है, यू। ये तो मिक्सचर हुआ गोल्ड प्लस, लेकिन हमें जो गोल्ड मिलेगा हम उसमें देख नहीं पाएंगे कहाँ कॉपर है कहाँ गोल्ड, तो होमोजीनियस मिक्सचर, एक ऐसा मिक्सचर हुआ होमोजीनियस मिक्सचर। टेबल सॉल्ट, सीधी सी बात है, NaCl, नमक, क्या हो गया, कंपाउंड। हालांकि इसको फॉर्मूला कहा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी कंपाउंड। आयोडाइज सॉल्ट इसका मिक्सचर होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस NaI, और ये एक दूसरे में अच्छे से मिक्स नहीं रहते हैं, मतलब किसी भी रेशियो में होते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, तो मिक्सचर लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ध्यान रखिएगा, हेट्रो। आयरन समझ ही गए होंगे, एलिमेंट। मरकरी एलिमेंट, आयरन का सिंबल सबको पता है ना, Fe। मरकरी का हाइड्रोजाइसम Hg है ना, ऑल्सो। सोडियम का नेट्रियम Na, कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज सुक्रोज, दे ऑल आर द कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11, क्या है, कंपाउंड। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या हैं, कंपाउंड। अब ग्लूकोज देखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख देते हैं, 6 12 6, डेफिनेट रेशियो में है, फॉर्मूला है, तो ये क्या है, कम। क्लियर है, ये दोनों भी क्या है, वाह। आप इन तीनों, इनको कंपाउंड भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही है ना। SO2 क्या है, कंपाउंड, H2O क्या है, डेफिनेट रेशियो में मिल रहे हैं ना, तो हमने पहले बताया जहाँ भी फॉर्मूला मिल जाए वो कंपाउंड, तो ये दोनों भी कंपाउंड ही हैं, दे ऑल आर द कंपाउंड। H2O2 पता ही चल गया होगा, कंपाउंड। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है 12 22 11, C12N22O11, दैट इज ऑल्सो अ कंपाउंड। अब एयर बताएगी अनुष्का। मिक्सचर, एयर किसका मिक्सचर है, O2 CO2 और अदर गैसेज N2, लेकिन ये हमें दिखती थोड़ी है, तो एयर है होमो मिक्सचर, होमोजीनियस। स्मोक, धुआं, जब हवा में कार्बन के पार्टिकल्स घुल जाते हैं धुआं, तो हमें धुएं के कण, आप देखोगे जब हवा में तो धुएं के पार्टिकल्स दिखते हैं, अलग दिखने लगता है कि हवा काली हो गई है, तो ये मिक्सचर है, लेकिन कौन सा, हेट्रोजीनियस। चलिए, अब इनमें से पूछे जा सकते हैं, तो जितने भी अच्छे एग्जाम्पल हमने आपके सामने लिख दिए, अब बनने चाहिए, बन जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं।